अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, होप सो ऑल ऑफ़ यू आर गोइंग टू बी फाइन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने पुराने लेक्चर्स में वर्ब पे बात की थी कि वर्ब होता क्या है, इसके टाइप्स कौन सी हैं और उसकी कुछ टाइप्स हमने डिस्कस भी की थी। आज हम लोग बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स पे। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं और इनको हम लोग क्यों स्टडी करते हैं और ये कैसे यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स पे। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। अ ट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब दैट इज़ अकम्पनीड बाय अ direct object in a sentence. The direct object is the noun, pronoun or noun phrase that is having something done to it by the subject of the sentence. अब वो कह रहे हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स बेसिकली क्या होते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो डायरेक्टली इफ़ेक्ट होते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब उनका डायरेक्टली जो इफ़ेक्ट होता है ना ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा होता है। अब वो जो ऑब्जेक्ट डायरेक्टली इम्फेज हो रहा होता है, इफ़ेक्ट हो रहा हो या तो नाउन के ज़रिए या प्रोनाउन के ज़रिए और अ नाउन फ्रेज़ के ज़रिए जो है इफ़ेक्ट हो रहा होता है। मतलब डेफिनेटली एक सेंटेंस जो है उसका एक नाउन या प्रोनाउन होगा। अब वो लेकिन वो कुछ ऐसा करेगा जिसका डायरेक्टली इफ़ेक्ट किस पे आएगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर। वो नेक्स्ट कह रहा है बोथ एक्शन एंड स्टैटिव वर्ब्स कैन हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच मीन्स दे कैन बोथ बी यूज एज ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब हम लोगों ने लास्ट अपने लेक्चर में बात की थी एक्शन वर्ब पे, स्टैटिव वर्ब्स पे। तो कह रहे हैं कि एक्शन वर्ब और स्टैटिव वर्ब ये एक ऐसे सेंटेंस हैं जिनके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। तो ये दोनों सेंटेंस जो हैं, जो दोनों वर्ब्स हैं एक्शन और स्टैटिव वर्ब्स, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स भी कहलाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स के एग्जाम्पल्स की। लाइक जैसे हमने बात की है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका डायरेक्टली इफ़ेक्ट किस पर होता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो अब हम एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं कि किस तरीके से ट्रांजिटिव वर्ब्स का डायरेक्टली इफ़ेक्ट होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, लिनार्डो एट डिलीशियस पेपरोनी पिज़्ज़ा। अब वो कह रहे हैं कि लिनार्डो ने एक डिलीशियस पेपरोनी पिज़्ज़ा खाया। अब वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के ऊपर इफ़ेक्ट आ रहा है कि खाया उसको जा रहा है और इफ़ेक्ट किसका है, सब्जेक्ट का डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो एट है वो है ट्रांजिटिव वर्ब। द नेक्स्ट वन इज़ द वेल्थी मैन बॉट 3 पेंटिंग्स। कह रहा है कि अमीर आदमी ने 3 पेंटिंग्स खरीदी। अब क्या है कि बॉट यहाँ पे एक ट्रांजिटिव वर्ब है बिकॉज वेल्दी मैन इज़ अ, अब दी वेल्दी मैन है तो ये नाउन फ्रेज़ है बेसिकली, क्योंकि अब इसमें एक वर्ड नहीं है। अगर एक वर्ड होता तो डेफिनेटली नाउन होता, बट यहाँ पे मैन नाउन है, द वेल्दी उसका एडजेक्टिव है। तो ये बेसिकली एडजेक्टिव फ्रेज़ है और जो कि नाउन फ्रेज़ भी कहलाती है। तो उसने का डायरेक्टली इफेक्ट किस पे है, ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या है, पेंटिंग्स। और यहाँ पे बॉट क्या है, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब्स। द लास्ट वन एग्जाम्पल इज़ शी रियली हेट्स ब्रोसली। वो कह रहा है कि वो वाकई में बहुत ज़्यादा नफ़रत करती है ब्रोसली से। अब शी इज़ प्रोनाउन जो कि डायरेक्टली इफेक्ट किस पे हो रही है, ब्रोसली पे, बिकॉज ही इज़ ऑब्जेक्ट। एंड हेट्स यहाँ पे एज अ ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ हुआ है। Now we will talk about intransitive verbs. Intransitive verb opposite of transitive verbs, मतलब ऐसा वर्ब जो कि ट्रांजिटिव वर्ब के ऑपोजिट वर्क करे, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब था कि उसका डायरेक्टली इफेक्ट किस पे हो रहा था, ऑब्जेक्ट के ऊपर। जो हमारा सब्जेक्ट था उसका डायरेक्टली लिंक किसके साथ था, ऑब्जेक्ट के साथ था। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब चूँकि ट्रांजिटिव के ऑपोजिट वर्क करता है तो इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कोई लिंक नहीं होता। इसमें भी नाउन होते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, मतलब कि नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे हो सकते हैं, लेकिन कोई सेपरेट ऑब्जेक्ट नहीं होता। prepositional फ्रेज, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स कांट बी यूज्ड एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब कि नाउन को, प्रोनाउन को, नाउन फ्रेज को तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन prepositional या एडजेक्टिव, एडवर्ब्स को हम लोग एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। वंस अगेन बोथ एक्शन एंड स्टैटिव वर्ब्स कैन बी यूज्ड एज इंट्रांजिटिव वर्ब। वो कह रहे हैं कि एक्शन और स्टैटिव वर्ब्स, पीछे हमने कहा था एक्शन और ट्रांजिटिव स्टैटिव वर्ब एज अ ट्रांजिटिव वर्ब भी यूज़ होते हैं, लेकिन ये एक्शन एंड स्टैटिव वर्ब एज अ इंट्रांजिटिव वर्ब भी यूज़ होते हैं। अब किस तरीके से होते हैं ये हम नेक्स्ट एग्जांपल्स में देखते हैं। जो हमारे पास पहली एग्जांपल है इंट्रांजिटिव वर्ब्स की, एयरप्लेन्स फ्लाई।
एयरप्लेन्स फ्लाई, एयरप्लेन्स क्या है, हमारा नाउन है, फ्लाई उड़ता है। अब वो कहाँ उड़ता है, कैसे उड़ता है, किसी चीज़ पे इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है। एयरप्लेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हमारा। एयरप्लेन्स फ्लाई। द चिल्ड्रन स्लेप्ट वाइल द अडल्ट्स वर्क। कह रहे कि जब बड़े काम करते हैं तो बच्चे सो जाते हैं। अब बच्चे का किसी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आ रहा, मतलब द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है, हमारा नाउन है, इसकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है किसका, हमारा स्लेप्ट, यहाँ पे एज अ इंट्रांजिटिव वर्ब यूज़ हो रहा है। द थर्ड वन एग्जाम्पल इज द टेरिफाइड monkeys hid in the trees after they saw the gigantic hungry snake। वो कह रहे हैं कि वो ख़तरनाक बंदर जो थे उन्होंने ख़ुद को दरख्तों में छुपा लिया जब उन्होंने ख़तरनाक सांप को देखा। और वो देखें टेरिफाइड monkeys जो क्या है कि एक खुद है, क्या एक खुद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और हाइड यहाँ पे क्या है, हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। The last one verb is the linking verb. Linking verb are a special type of stative verb whose name give a big clue as to what they do। अब वो कह रहे हैं कि लिंकिंग वर्ब के नेम से ही शो हो रहा है कि क्या काम करते हैं। मतलब लिंकिंग वर्ब एक लिंक क्रिएट करते हैं, उसके नेम से ही शो हो रहा है कि लिंकिंग वर्ब है तो कहीं ना कहीं ये लिंक क्रिएट कर रहा है। लिंक वर्ब are used to are used to link object with the subject complement. A subject complement describes or identify the subject of the sentence or clause. Linking verb can function as intransitive verb which do not take direct object। अब वो कह रहे हैं कि लिंकिंग वर्ब जो है डायरेक्टली एक लिंक क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वो कह रहे हैं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अब क्या है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सी बुला है। बेसिकली ये आइडेंटिफाई करती है सब्जेक्ट को एक सेंटेंस के अंदर। ये हमारा जो कोई भी सब्जेक्ट है जिसको आइडेंटिफाई किया जाता है एक सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। लिंकिंग वर्ब एज अ इंट्रांजिटिव वर्ब भी फंक्शन करता है, वर्क करता है। इंट्रांजिटिव वर्ब वर्क करता है मतलब क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है कि जैसे इंट्रांजिटिव वर्ब का कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, इस तरीके से लिंकिंग वर्ब का भी कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्टली इम्पोज नहीं होता, डायरेक्टली इफ़ेक्ट नहीं होता। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल्स में देखते हैं और ये ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज़ होते हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। Words that use as linking verb be, become, seem, appear, grow। अब ये ऐसे वर्ड्स हैं, इस तरह के और भी बहुत से वर्ड्स हैं जो कि एज अ लिंकिंग वर्ब यूज़ होते हैं। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि किस तरीके से ये यूज़ होते हैं। माइक इज़ अ ग्रेट डांसर। is a linking verb between Mike and a great dancer। a great dancer क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, जबकि माइक हमारा सब्जेक्ट है। a great dancer, dancer is a subject because Mike is a person and this is a great dancer is the characteristic of Mike, so there is no object. Mike don't affect on anyone. Mike is a great dancer is a linking verb between Mike and great dancer। The second one example is that gold watch looks expensive। Here looks is working as a linking verb because that gold watch used as a subject. Expensive is the characteristic of gold watch. Looks is working as a linking verb between expensive and that gold watch। The last one example is suddenly the mall got really crowded। Suddenly the mall is working as a noun and really working as a got working as a linking verb and between द मॉल एंड क्राउडेड। अब यहाँ पे जो गॉट है या लुक्स है, ग्रेट है, ये लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है। जो एक ही पर्सन है उसी की करैक्टरिस्टिक या एक ही चीज़ है उसी की करैक्टरिस्टिक के दरमियान में एक लिंक एज अ ब्रिज वर्क कर रहे हैं कि उनके दरमियान में एक लिंक क्रिएट कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वर्ब्स की प्रीवियस टाइप्स देखने के लिए और नेक्स्ट आने वाले टाइप्स को देखने के लिए हमारा चैनल विज़िट कीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।